राजस्थान कोऑपरेटिव बोर्ड रिक्वायरमेंट 2023 आ चुका है। 635 पदों के लिए ग्रेजुएशन पास 18 से 40। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बहु कैसे प्रश्न पूछे गए उनकी हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर आपको 2001 2003 कोऑपरेटिव एक्ट चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए, मात्र 200 रुपये अभी चार्ज मिल रहे हैं। पहले 500 स्टूडेंट को ये विशेष छूट दी जा रही है। इस विशेष छूट के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर डाला जाएगा आपको पीडीएफ फाइल, जो भी क्लास होगा उसका पीडीएफ फाइल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सारे अपडेट आपको मिलेंगे। मात्र 200 रुपये चार्ज है। सोमवार से क्लासेस शुरू हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। 9461041363 पे मैसेज कर दीजिए। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। 9461041363 व्हाट्सएप नंबर है। और यहाँ पर आपके क्लासों का अपडेट पूरे ग्रुप के अंदर आपको जोड़ दिया जाएगा। 2001 2003 के एक्ट की पीडीएफ फाइल वो भी हम आपको देंगे, और एमसीक्यूज है वो भी हम आपको देंगे, अकाउंटेंट है वो भी हम आपको देंगे। आज हमारा जो राजस्थान जीके के जो 30 क्वेश्चन है उनके बारे में हम पूरा एनालिसिस करेंगे। उसके बाद में अपडेट आपको देते रहेंगे और क्लास के लिए ज्वाइन करें। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान का वह नगर जिसे सीवी रमन ने आइसलैंड ऑफ गैलेरी की संज्ञा दी, जयपुर जिले को कहा जाता है। आइसलैंड ऑफ गैलेरी जयपुर जिले को कहा जाता है। किस जगह ऊँट भारतवर्ष में जो प्रसिद्ध हैं, तो भारतवर्ष में जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है वो नाचने के ऊँट प्रसिद्ध है। नाचना जैसलमेर, जोधपुर और अभी जो नया जिला फलोदी से संबंधित है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। फलोदी भी एक ऊँट की नस्ल है, तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर स्थित है। अगला देखेंगे, राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है? रोहिड़ा। और पुष्प पशु पूछे तो चिंगारा है, ये आपको ध्यान में रखना है। राजस्थान का नागपुर किसे कहते हैं? झालावाड़ को कहते हैं। कोटा को कानपुर कहा जाता है। बांसवाड़ा को 100 द्वीपों का शहर कहा जाता है। गंगानगर को धान की डलिया कहा जाता है। राजस्थान की सबसे लंबी सीमा किस राज्य के साथ मिली हुई है? तो मध्य प्रदेश के साथ में लगभग 1600 किलोमीटर। कितनी? 1600 किलोमीटर ये है। भारत में सबसे पहले लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की जो व्यवस्था है प्रारंभ की गई थी। ये जो रिलेटेड है, करंट से संबंधित भी रिलेटेड है, नागौर जिले से शुरू की गई है। जनसंख्या के बारे में 2011 की जनगणना के अनुसार भारत राजस्थान का लिंगानुपात 928 लिंगानुपात। कितना भैया? 928 लिंगानुपात है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान का लोहा पुरुष के नाम से कौन विख्यात है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को लोहा पुरुष के नाम से जाना जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं, दामोदर दास राठी, दामोदर दास व्यास को लोहा पुरुष के नाम से जाना। राजस्थान से राज्यसभा की सीटें, सदस्यीय सीटें राज्यसभा की 10 हैं, और लोकसभा की बात करें तो 25 सीटें हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। दाबू पिंट कहाँ की प्रसिद्ध है? दाबू अकोला चित्तौड़गढ़ की है। मोलेला राजसमंद के अंदर है। बस्सी चित्तौड़गढ़ के अंदर है। नाहद्वारा उदयपुर के अंदर है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अंग्रेजों से निम्न में से किस राज्य ने सबसे पहले समझौता किया था? तो इस 11 नंबर प्रश्न का राइट आंसर कोटा ने सबसे पहले समझौता किया था। आजम की छपाई कहाँ की है? आजम जाजम अकोला चित्तौड़ की प्रसिद्ध है। पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? जमई बांध। ये पाली जिले के अंदर, किस जिले के अंदर? पाली जिले के अंदर स्थित है। चंबल बांध, चंबल नदी पर चंबल बांध है ही नहीं है। बिशलपुर बांध टोंक के अंदर है। मेजा बांध भीलवाड़ा कोठारी नदी पर स्थित है। बिशलपुर बांध बनास नदी के किनारे स्थित है। ये करंट अफेयर्स का जो क्वेश्चन है, अपनी योजना राजस्थान के किस जिले में लागू नहीं है? इस प्रश्न का राइट आंसर सीकर के अंदर लागू नहीं है। और ये जनसंख्या से संबंधित है, जनगणना से संबंधित है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक और न्यूनतम साक्षर जिले कौन से हैं? दोस्तों, जहां अधिकतम की बात करें कोटा होगी और न्यूनतम जालोर रहने वाला है। 2011 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक महिला साक्षरता कोटा की, महिला साक्षरता कोटा, पुरुष साक्षरता झुंझुनू। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। राजस्थान राज्य के किस सबसे कम सीमा राज्य के साथ? पंजाब 89 किलोमीटर, पंजाब के साथ 89 किलोमीटर लगती है। राजस्थान की सबसे बड़ी
खारे पानी की झील कौन सी? दोस्तों डीडवाना नागौर के अंदर है खारे पानी की झील, पचभद्रा बाड़मेर, तालछापर चूरू। लेकिन सांबर झील है वो जयपुर, अजमेर और बीकानेर के अंदर है, और ये राजस्थान की सबसे बड़ी झील है, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद देखेंगे छत्रविलास उद्यान कहाँ से है? दोस्तों छत्रविलास 19 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है, आपको देखना छत्रविलास कोटा के अंदर है। कांकरेज नस्ल किसकी है? दोस्तों कांकरेज 20 नंबर प्रश्न, कांकरेज नस्ल का संबंध किससे है? देखिए कांकरेज गाय की नस्ल है, किसकी नस्ल है? गाय की है, तो इनमें से कोई नहीं, ये ऑप्शन आ जाएगा, कांकरेज गाय की नस्ल है, ये आपको ध्यान में रखना है। राजस्थान में अर्ध शाखा कहाँ हुआ था? अर्ध शाखा चित्तौड़गढ़ के अंदर हुआ था, सॉरी अर्ध शाखा है जैसलमेर के अंदर हुआ, चित्तौड़गढ़ के अंदर 1303 के अंदर शाखा हुआ था, रणथंभौर पर 1301 पर और 1311 पर जालोर के अंदर हुआ। ये सभी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। राजस्थान का पूर्व का सिंह द्वार, पूर्वी सिंह द्वार किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर भरतपुर को कहा जाता है। धौलपुर परियोजना किस पर आधारित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, धौलपुर गैस पर आधारित है। ब्लू पोट्री का प्रमुख केंद्र, ब्लू पोट्री जयपुर की, करपाल सिंह शेखावत ने इन्होंने जो सराय में लिखा है, करपाल सिंह शेखावत। गोपी भट्ट राजस्थान के किस नृत्य गोपी भट्ट, यस। तमाशा का कहा गया, तमाशा जयपुर का, नौटंकी भरतपुर की, रमरगड़ा उद्योग स्वांग भीलवाड़ा का है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये करंट अफेयर से संबंधित। देश में कुल बाजरा उत्पादन में लगभग 40% बाजरा राज्य में उत्पादन के लिए कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। बाजरा उत्पादन में राजस्थान का पहला स्थान है, करंट से संबंधित है। अब इसमें जो परिवर्तन है वो भी मैं बताऊंगा। दाबू पिंट कहाँ की है? दोस्तों ये सवाल रिपीट क्वेश्चंस भी हो सकता है। देखिए 27 नंबर क्वेश्चंस का राइट आंसर है, अकोला चित्तौड़गढ़ की है। चित्तौड़गढ़ के शासक कौन थे? चित्तौड़गढ़ गुहिल। 28 नंबर क्वेश्चन, गढ़वाल कौन से राजवंश के शासक थे? गेडवाल ने भी किया था। ब्लैक पोट्री कहाँ की? दोस्तों ब्लैक पोट्री कोटा की है। और दोस्तों लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर के अंदर स्थित है, इसका निर्माण सूरजमल जाट के द्वारा करवाया गया था। तो मैंने आपको डिटेल से क्लास है वो अपडेट कर लिए। अगर आपको प्रैक्टिस सेट लेना है तो इस नंबर पे आप मैसेज कीजिए। केवल 500 स्टूडेंट को विशेष छूट देखिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करें, अपने सुझाव देते रहे। धन्यवाद।